सिंधी रिएक्शन वीडियो में आऊं अव्हांखे भलीकार चवां थो। हिन वीडियो खे स्टार्ट करण खां पहिरियां अव्हां सभिनी खां हिकु दरख़्वास्त आहे त वीडियो खे लाइक कंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। अचो त अॼु जे वीडियो जी तरफ़ हलो। 4 अगस्त 2026 घोस्ट स्कूल नाम की एक फिल्म रिलीज होती है पाकिस्तान में। ये टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट की जाती है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में ना सिर्फ नॉमिनेट होती है बल्कि बेस्ट डायरेक्टर का टाइटल जीतती है। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में इसे स्क्रीन किया गया। लॉस एंजलिस के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इसे ऑनरेबल कहा गया क्योंकि इस मूवी में सोशल रियलिज्म देखने को मिला। लेकिन सिंध, जिसके गाँव में इस मूवी को शूट किया गया था, उसके बोर्ड ऑफ सेंसर्स ने इसे बैन कर दिया। इसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी सिंध में। लेकिन आखिर को क्यों? इस मूवी की कहानी तो काफी सिंपल है। एक स्कूल की कहानी जो कि आसेब ज़दा करार दे दिया जाता है और फिर ये बच्चियां अपने स्कूल के लिए फाइट करते हैं, जहाँ पर गाँव के लोग स्कूल को बंद करना चाहते हैं जबकि बच्चियां पढ़ना चाहती हैं। इतने सेंसिटिव सोशल इशू को लेकर मूवी बनाई गई, उसके बावजूद भी इसे बैन क्यों किया गया? सिंध बोर्ड ने कोई एक्चुअल रीजन नहीं दिया इसको बैन करने का। यहाँ तक कि सिंध के मिनिस्टर ने कहा कि बोर्ड के पास कोई रीजन होगा, उन्हें खुद भी किसी रीजन की मालूमात नहीं है। तुम सब बुज़दिल हो। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत होती ना तो स्कूल जाते और जिनों को भगाते। एंड माइंड यू, ये कोई पहली मूवी नहीं है जो पाकिस्तान में इस तरह से बैन हुई है। पाकिस्तान में मूवीज का बैन होना, सेंसर होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आज इस पॉइंट पर कैसे पहुंची? आखिर को क्यों हमारे पास अच्छी मूवीज आज मौजूद नहीं है? क्या सभी मूवीज को सेंसर कर दिया जाता है या फिर वाकई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने फीलिंग पॉइंट पर है? यही सब हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सहरा कहते हैं और आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के इस सवाल को गहराई से समझने की कोशिश करने वाले हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को समझते हुए मेरी सबसे पहली अजम्पशन यही थी कि शायद पाकिस्तानी मूवीज क्रिएटिव नहीं है, पाकिस्तान में कोई क्रिएटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास अच्छे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, स्टोरी लाइन्स और अच्छी प्रोडक्शन भी है। लेकिन जो ऑडियंस सिनेमा में बैठकर ये मूवी देख रही है और वो इंसान जो इस मूवी को बना रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ है जो सही से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए पाकिस्तानी ऑडियंस पाकिस्तानी मूवीज को खुद ज्यादा पसंद नहीं करते। तो हमें पाकिस्तान की इंडिविजुअल मूवीज को देखने के बजाय पाकिस्तान के उस पूरे सिस्टम को समझना होगा जो इस फिल्म इंडस्ट्री को रोटेट करता है। और इस सिस्टम की असल रोटेशन स्टार्ट होती है हमसे, यानी कि ऑडियंस। मैंने 2021 की एक स्टडी देखी जहां पर 432 लोगों से पूछा गया, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा से, कि उनका पाकिस्तानी फिल्म्स के साथ क्या रिश्ता है। 3% लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी मूवीज बहुत अच्छी हैं, जबकि 5% लोगों ने कहा एवरेज, अच्छी हैं। 44% लोगों ने कहा कि बहुत बुरी हैं और 30% लोगों ने कहा बुरी हैं। इसका मतलब समझते हैं, हर 3 में से एक जवाब देने वाले ने कहा कि पाकिस्तानी मूवीज या तो बुरी है या तो बहुत बुरी है। ये पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस है। और जब इनसे पूछा गया कि इसके पीछे का रीजन क्या इंडियन सिनेमा का पाकिस्तान में काफी इन होना है, तो सिर्फ 7% लोगों ने कहा कि इसके पीछे इंडियन मूवीज जिम्मेदार है, जबकि 60% लोगों ने कहा कि इसके पीछे का रीजन पाकिस्तान की लो क्वालिटी मूवीज है। पाकिस्तान एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा स्टैंडर्ड दे ही नहीं रहा अपनी ऑडियंस को देखने के लिए। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर इंडियन मूवीज इस सब के पीछे जिम्मेदार होती तो इंडियन मूवीज को पाकिस्तान में बैन करने के बाद हमें हल मिल जाता। लेकिन हमारी इस डूबती हुई इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम सिर्फ इंडियन फिल्म्स को बैन करके सब ठीक नहीं कर सकते। हमें अच्छी फिल्म्स बनानी होगी क्योंकि इसकी अपनी ऑडियंस को लगता है कि जो प्रोडक्ट, जो मूवीज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वही अच्छी नहीं है। तो कंपैरिजन या फिर इसका कंपटीशन तो बनता ही नहीं है। इसको समझने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, हमें पीछे जाना होगा 90s के दौर में, जब हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली में काम करने की कोशिश कर रही थी। 1970 तक पाकिस्तान दुनिया की टॉप फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शुमार होता था। हर साल 70 से ज्यादा फिल्म्स रिलीज होती थी। और ये फिल्म्स कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं थी। लव, लस्ट, नॉन मुस्लिम कैरेक्टर्स, सब कुछ बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर मौजूद था। लेकिन फिर आया 3 सितंबर 1979, ज़ियाउल हक का सेंसरशिप लॉ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। अब ऐसा नहीं था कि ज़िया ने सिनेमा पूरी तरह से खत्म कर दिया था, बल्कि सिनेमा को रिस्ट्रिक्ट किया था।
यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली सिनेमा को खत्म करने की कोशिश। जियाउल हक के इस कानून ने हर डायरेक्टर और फिल्म मेकर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया था, यानी कि स्टेट अब डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती थी कि कौन कब क्या बना रहा है। हर एक डायरेक्टर फिल्म मेकर को स्टेट को जवाब देना होता था। इसी दौरान बहुत सारी पुरानी फिल्म्स जिनमें पॉलिटिकल कंटेंट मौजूद था बैन हो गई और वो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो पहले आर्टिस्ट को मिला करते थे वो रोक दिए गए। अब इंटरेस्टिंगली सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता किसी इंडस्ट्री को तोड़ने के लिए, बल्कि असल दिमाग जो इस इंडस्ट्री को चला रहा होता है उसे तोड़ने की जरूरत होती है। राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स ये सब इतना ज्यादा डर गए थे इस कानून के बाद कि उन्होंने खुद अपना काम बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि जब हर एक स्क्रिप्ट को स्टेट का अप्रूवल चाहिए होता था, अगर आप सेफ नहीं तो मतलब आपका करियर खत्म, तो इस सब में कोई भी आर्टिस्ट कैसे काम कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का एक काफी बेसिक प्रिंसिपल है, जब लोगों को अपने रिस्क का रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो रिस्क लेना छोड़ देते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही हुआ। जब रिस्क लेने के बाद उन्हें कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, उनकी फिल्म्स बैन हो रही हैं या फिर चल ही नहीं रही या फिर स्टेट चलने नहीं दे रही, तो जाहिर सी बात है सबने रिस्क लेना छोड़ दिया और स्टेट के हिसाब से काम करना शुरू किया। यानी कि आर्टिस्ट के पास कोई फ्रीडम नहीं था अपना आर्ट अपनी तरह से रिप्रेजेंट करने का, और इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब आर्ट आहिस्ता आहिस्ता कहीं खोने लगा था। माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। जिया चला गया 19s के दौर में ही वापस। तो जिया के बाद भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री आज तक जिया की सेंसरशिप से रिकवर क्यों नहीं हो पाई? वेल, इस पर रिसर्च करते हुए मुझे एक और चीज़ मिली जिसके बारे में हम बहुत कम ही बात करते हैं। जिया से पहले ही 1974 में भुट्टो की हुकूमत ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, NAFDEC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका पूरा मकसद था कि एक प्रॉपर फिल्म एकेडमी बनाई जाए जहाँ पर क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल हो, सिनेमा को मॉडर्नाइज करने का काम किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जिया की हुकूमत 1979 में सिनेमा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर 1974 में भुट्टो की हुकूमत उसका उल्टा कर रही थी। वो सिनेमा को और भी ज्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगेन एक कंट्रोल सिनेमा पर गवर्नमेंट का उस वक्त भी मौजूद था। इसीलिए NAFDEC का ये पूरा आइडिया फेल हो गया, क्योंकि फिल्म मेकर्स खुद ही कॉपरेट नहीं करना चाहते थे। उस वक्त की हुकूमत सिनेमा से हॉलीवुड के मुकाबले में एक अच्छी वर्ल्ड क्लास फिल्म इंडस्ट्री चाहती थी, जबकि हमारे फिल्म मेकर्स, उनकी इमेजिनेशंस, उनका आर्ट, उनकी रीच, उनके प्रिविलेजेस अभी लिमिटेड थे, तो वे सबको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब हुकूमत ने डिमांड की कि अच्छी मूवीज बनाई जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, तो वहाँ पर सिनेमा ऑनर्स को लगा कि अगर वो बाहर की फिल्म्स को इम्पोर्ट करेंगे तो उससे काम चलेगा। और बेसिकली बाहर की फिल्म्स को इम्पोर्ट करने से ही काम चल रहा था, वो फिल्म ज्यादा बिकती थी। और जाहिर सी बात है हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी अपने ट्रेडिशन को कायम रखना चाहती थी। देख, मैं तुझे एक चीज दिखाऊं। ये एक बॉलीवुड मूवी है जो पिछले दिनों काफी ज्यादा वायरल हुई, मिर्जापुर। आई होप कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही हो। लेकिन जब हम बॉलीवुड की मूवीज के पॉपुलर होने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी ऑडियंस बड़ी है, उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, उनके पास ज्यादा आबादी है, इसीलिए शायद उनकी मूवीज काम कर पाती हैं जबकि हमारी मूवीज सही से काम नहीं करती। बट ये आधा सच होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद है जहाँ पर कम आबादी के साथ भी अच्छी मूवीज बन रही हैं। मलयालम सिनेमा, यहाँ पर 40 मिलियन लोगों की आबादी है, लेकिन वहाँ के सिनेमा की अकेली एक 2024 की फिल्म मंजुमिल बॉयज ने पाकिस्तान के पूरे हाईएस्ट ग्रोसिंग साल से ज्यादा कमाया, जो कि 2022 था पाकिस्तान का बेस्ट बॉक्स ऑफिस ईयर। तो प्रॉब्लम सिर्फ उनके पास अच्छा बजट, अच्छी आबादी, अच्छा पैसा नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम एलोकेशन का है। पैसा हमारे पास भी मौजूद है, हमारे पास भी अच्छी आबादी है, अच्छी ऑडियंस है। खुदा के लिए एक काफी बेहतरीन मूवी थी, वो पाकिस्तान की एक रियलिटी को काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगेन उसकी कैमरा क्वालिटी उस टाइम के हिसाब से भी काफी बुरी थी, काफी ग्रेनी थी। पाकिस्तानी डायरेक्टर्स आज तक पाकिस्तानी ड्रामास और पाकिस्तानी मूवीज में सही से डिफरेंशिएट नहीं कर सके हैं। वो बिल्कुल एक टीवी ड्रामा वाले माइंडसेट के साथ मूवी को शूट करते हैं, जो मूवी की क्वालिटी को बर्बाद कर देता है। क्लोजअप शॉट्स में चेस्ट और उसके अबव का शूट लिया जाता है, जो कि एक टीवी ड्रामा का एंगल है, एक मूवी का नहीं। मूवी में वाइड एंगल्स लिए जाते हैं, मूवी के शॉट्स एटलीस्ट कैरेक्टर की वेस्ट हाइट तक होते हैं, उसके चेस्ट या फिर उसके अबव तक नहीं होते। यही छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से ऑडियंस को पाकिस्तानी मूवी और ड्रामा में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि मूवी 2 घंटे की होती है जबकि ड्रामा के 23 या फिर 30 एपिसोड्स होते हैं। अब देखो, बॉलीवुड में काफी बड़ी प्रॉब्लम है,
जो कि उनकी मूवीज पर उस स्केल पर असर नहीं डालती, क्योंकि काफी बड़ी इंडस्ट्री है, और वो है सुपरस्टार प्रॉब्लम। यानी कि आज बॉलीवुड में सुपरस्टार्स ज्यादा फीस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार 600 मिलियन रुपीस। तो जब एक सुपरस्टार को रखने के लिए इतने सारे पैसे एक साथ लग जाते हैं, तो बाकी बचे कुछ पैसे VFX या फिर मूवी के बाकी कामों में लगते हैं, जो कि बाकी के कामों को लो क्वालिटी कर देते हैं। बस एक सुपरस्टार का चेहरा ही चमकता हुआ दिखाई देता है और उसी मेन एडवांटेज पर मूवी सेल की जाती है, जैसे कि हाउसफुल 4। नाउ यही सेम प्रॉब्लम जो शायद बॉलीवुड को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लॉलीवुड में भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर 2-3 बड़े सुपरस्टार्स हैं और इनको कास्ट करने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, और इन सुपरस्टार्स की फेस वैल्यू के ऊपर ही मूवी सेल की जाती है, जबकि मूवी के अंदर स्टोरी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसीलिए मूवी सिनेमा में पहले दिन चलती है और उसके बाद मूवी बंद हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी मूवी में अच्छा मसाला होगा, एक्टर्स होंगे, सिनेमाटोग्राफी होगी, कॉमेडी होगी, बट अगेन स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग होगी, जो कोई सेंस नहीं बनाती होगी। फॉर एग्जाम्पल परे हट लव, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसमें अच्छे एक्टर्स थे, अच्छी लीड थी, बड़ा बजट था, अच्छे गाने थे, पर स्टिल ये एक बुरी मूवी इसलिए थी क्योंकि इसमें काफी स्टूपिड और वीक स्टोरी लाइन का इस्तेमाल किया गया था, जो कोई सेंस नहीं बनाती। यानी कि एक अच्छी कास्ट और अच्छे बजट को अच्छी स्टोरी भी चाहिए उस मूवी को चलाने के लिए। सज्जल अली जैसी एक्ट्रेस जो काफी ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं, इन्हें पाकिस्तानी मूवीज में ज्यादा दिखाई देना चाहिए। ये बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी मूवीज से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखाई देती हैं, हाई बजट ड्रामाज में। अहद रज़ा मीर हाई बजट ड्रामाज में दिखाई देते हैं, जिन्हें पाकिस्तानी मूवीज में चांस मिलना चाहिए ज्यादा। तो आखिर को क्यों पाकिस्तान के इतने अच्छे अच्छे अदाकार मूवी के बजाय ड्रामा को चुनते हैं? क्योंकि मूवी रिस्की होती है, वहाँ पर रिस्क लेना होता है। आपको नहीं पता मूवी चलेगी या फिर नहीं चलेगी, और आपका पूरा साल या फिर 2 से 3 साल एक मूवी को बनाने में लग जाते हैं, पूरा करियर को स्टॉप लग जाता है, जो पाकिस्तानी एक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं पर पाकिस्तानी ड्रामा में स्टोरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इतनी सेंसिटिव नहीं होती, और साथ ही उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर टीवी पर बैन लग भी जाता है तो यूट्यूब पर एपिसोड्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। मूवी के लिए सब कुछ इतना पॉसिबल नहीं है। एक मूवी यूट्यूब पर अपलोड नहीं की जाती, उसके लिए OTT प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, उसका सिनेमा में चलना काफी जरूरी है, उसका अपनी रिलीज से पहले या रिलीज के बाद सेंसर ना होना काफी जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी एक्टर्स लेजी हैं, टैलेंटलेस हैं, उन्हें काम नहीं करने आता। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अच्छे अदाकार रिस्क नहीं लेना चाहते पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपना वक्त जाया करके। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल भी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में फिर कुछ मूवीज काम कैसे कर पाती हैं, जैसे कि द लीजेंड ऑफ मौला चट जो काफी पॉपुलर हुई। इस तरह की मूवीज फिर पाकिस्तान में कैसे बनती हैं? हमें 1-2 सक्सेस ही क्यों मिलती हैं? क्या इन मूवीज को कोई सेंसरशिप, कोई प्रॉब्लम इस तरह की बड़ी फेस नहीं करनी पड़ती जो दूसरी मूवीज को फेस करनी पड़ती है? द आंसर इज यस, ये भी इन्हीं सब चीजों से गुजरती हैं, लेकिन अच्छा बजट, अच्छी सोर्स होने के बाद ये बच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीजेंड ऑफ मौला चट, इसका इतना बड़ा बजट था कि हर एक चीज को अच्छे से कंट्रोल किया गया, हर एक चीज को अच्छे से प्रोड्यूस किया गया। स्टार कास्ट होने के बावजूद भी मूवी में अच्छा खासा पैसा लगाया गया। बात करें खुदा के लिए और बोल जैसी मूवीज की, तो शोएब मंसूर की टीवी बैकग्राउंड से एक ट्रस्ट मिला जो उन्हें स्टूडियो प्रेशर से बचा गया। जॉयलैंड को आउटसाइड फंडिंग मिली, जिससे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद फाइनेंशियल ट्रबल से आजाद हो गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बड़ी मूवीज इन सभी प्रॉब्लम से बच सकी, बल्कि असल बात तो ये है कि ये मूवीज जिन्होंने काम किया, इन्हें भी इन सभी बड़ी बड़ी चेन्स में से गुजर कर निकलना पड़ा, इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। दरअसल इनके पास वो रिसोर्सेज, वो प्रिविलेजेस थे, तो ये मूवीज बच गई। और दूसरी मूवीज जिनके पास रिसोर्सेज, प्रिविलेजेस नहीं होते, जैसे कि द घोस्ट स्कूल, वो नहीं बच पाती। अब सवाल ये नहीं है कि ये मूवी सक्सेसफुल हुई तो पूरी इंडस्ट्री सक्सेसफुल हुई। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बार बार इस तरह की सक्सेस को रिपीट कर सकता है? इस तरह की मूवी, इस तरह की प्रोडक्शन, इस तरह के बजट को रिपीट कर सकता है? एक मूवी का सक्सेस होना उस सिंगल मूवी की सक्सेस स्टोरी होती है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर को, जो कि कई सालों से डैमेज किया जा रहा है, उसे रीबिल्ड करने की जरूरत है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पास बहुत सारी स्टोरीज जिस पर काम किया जा सकता है, बहुत सारी स्टोरीज जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि लियारी की स्टोरी, जिसका फायदा बॉलीवुड ने उठाया अपने अंदाज से स्टोरीज को ट्विस्ट करके, लेकिन अगेन उस मूवी को सेंसर कर दिया जाता। पाकिस्तान फिल्म बोर्ड कभी भी इस तरह की मूवी को स्क्रीन नहीं होने देता। दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज काफी तेजी से ग्रो कर रही है और पाकिस्तान के लिए कॉम्पिटिशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी ऑडियंस के हिसाब से सीखना होगा, ना कि अपने हिसाब से काम करना होगा, क्योंकि आज की ऑडियंस पहली ऑडियंस से काफी मुख्तलिफ है। आज OTT प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारी ऑडियंस के पास हर तरह की मूवी का एक्सेस पहले से मौजूद है, और फिर साथ ही ऑनलाइन बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। इस सब में कम्पीट करना इतना आसान नहीं है।
पाकिस्तान को सिर्फ मूवी ही नहीं बनानी ये सोच कर कि कौन सी चीज ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, बल्कि पाकिस्तान को ये सोचना है कि हम वहां पर ऑडियंस से कहाँ मिलेंगे जहाँ पर वो पहले से एग्जिस्ट करती है। यंग फिल्म मेकर्स जो एक्चुअली में काम करना चाहते हैं उनको मौका देना होगा। नए चेहरे जो पाकिस्तानी ड्रामास का सहारा ले रहे हैं उन्हें मूवीज में हिस्सा देना होगा। अच्छी प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी डायरेक्शन करनी होगी, अच्छी सिनेमेटोग्राफी दिखानी होगी और साथ ही अच्छी स्टोरी रखनी होगी जो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, ना कि just a bunch of zombies running around in a movie. And here's the proof, पाकिस्तान के पास हर चीज मौजूद है, बस बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। पुराना दौर नहीं है जहाँ पर एक पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता था मूवी को लोगों तक पहुंचाने के लिए या फिर स्टोरी को पहुंचाने के लिए। आज अगर आपकी मूवी के अंदर सॉस मौजूद है और कोई एक सिंगल सीन ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो समझो आपकी मूवी एक सुपरहिट मूवी है। और हमारे पास इस तरह की और भी ज्यादा जबरदस्त मूवीज होंगी। घोस्ट स्कूल जैसी मूवीज दोबारा बैन या फिर सेंसर नहीं होंगी, जहाँ पर लोग मूवी सिर्फ इसलिए नहीं देखने जाए कि वो पाकिस्तानी है, बल्कि इसीलिए देखने जाए कि वो देखना चाहते हैं, मूवी उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वेल अब तक के लिए इतना ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आपने लास्ट कौन सी पाकिस्तानी मूवी देखी थी? आपका क्या फीडबैक रहा था? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों उम्मीद है त तव्हांखे असांजो अॼु जो ही वीडियो बि पसंदि आयो हूंदो। जे तव्हांखे असांजो ही वीडियो पसंदि आयो आहे त वीडियो खे लाइक कंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन खे ऑल ते प्रेस कंदा त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो अव्हां ताईं आसानीअ सां पहुची सघे।